24 न्यूज की बंदिश के 52वें दिन एक और इंतहाई इकदाम। हुकूमत और चेयरमैन पेमला ने 24 न्यूज को सैटेलाइट से भी बंद करा दिया। सैकड़ों कारकुनों का रोजगार छीनने की मज़मूम हुकूमती कोशिश। सहाफती तंजीमों का 24 न्यूज की नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। आईजी की तस्दीक। सिंध पुलिस के छोटे बड़े तमाम अफसरान ने काम छोड़ दिया, एक एक करके छुट्टी पर जाने लगे। कराची के तमाम डीआईजीज ने छुट्टी मांग ली। डीआईजी सीटीडी ने भी काम छोड़ दिया। स्पेशल ब्रांच डीआईजी ट्रैफिक भी काम से इनकारी। हैदराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना सिंध समेत कई आला अफसरान ने भी छुट्टी ले ली। सिंध पुलिस के आला अफसरों ने काम क्यों छोड़ दिया? अफसरों ने खुद ही वजह बता दी। कहा, कैप्टन सफ्तर के मामले में पुलिस के काम में बेजा मुदाखलत हुई। पुलिस अफसरों को जदोकोब किया गया। अफसरों की तस्दीक हुई। इन हालात में कोई काम नहीं कर सकता। हुकूमत जाती है तो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। बिलावल भुट्टो कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी पर सीखवा। बोले, कल के वाक़े में बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस की गईं। कौन थे वो दो लोग जो आईजी के घर गए? आईजी सिंध को सुबह 4 बजे किसने अगवा किया? पुलिस की इज्जत नहीं रहेगी तो कैसे काम करेगी? पुलिस के वकार पर समझौता नहीं करूंगा। आर्मी चीफ और डीजी आईएसपीआर वाक़े की तहकीकात करें। जो मरियम और सफ्तर साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। मरियम साहिबा और सफ्तर साहब के साथ हुए वाक़े पर शर्मिंदा हूँ। मेरे सूबे में ऐसा हुआ, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोयटा जलसे में शिरकत का ऐलान। आर्मी चीफ ने कराची वाक़े का नोटिस दे दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ ने कहा है कि फौरी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। आर्मी चीफ का बिलावल भुट्टो को भी टेलीफोन। कराची वाक़े से मुतल्लिक गुफ्तगू। नोटिस देने पर बिलावल ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज का सिंध पुलिस को सलाम। सिविल सर्वेंट से कायद-ए-आज़म के खिताब का हवाला दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के वकार और अजमत को बुलंद करना चाहते हैं तो आपको किसी दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की इंक्वायरी कराने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, मुकदमे में एक वफाकी वजीर मुलव्विस है। उन्हें शर्म नहीं आती? कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। पुलिस पर दबाव डालना अवामी नुमाइंदों का काम नहीं। कराची ने फैसला सुना दिया, नाकाम हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं रहेगी। कायद के मज़ार पर वोट को इज्जत दो के नारे पर मुकदमा बन गया। पीटीआई के लोगों ने तो हरमैन शरीफैन में गो नवाज गो के नारे लगाए थे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान सेलेक्टेड हैं, सवाल तो होंगे। हर इदारे को आईनी किरदार अदा करना होगा। इस हुकूमत को आवाम ही घर भेजेंगे। कैप्टन सफ्तर के खिलाफ मुकदमे का मुद्दई मफरूर वकास पुलिस पर हमले में मुलव्विस। गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 10 रोज के लिए अबूरी जमानत दे दी। मुलजिम वकास पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का भांजा है। मामू भांजा इकट्ठे अदालत में जमानत लेने पहुंचे। सियासी माहौल गर्म होते ही मुकदमात में तेजी। मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर के खिलाफ शाहदरा थाने में मुकदमा दर्ज। परवेज मलिक, बिलाल यासीन, सैफुल मलूक समेत 2200 नामालूम अफराद भी नामजद। गुजरांवाला में भी लीगी रहनुमाओं के खिलाफ 2 पर्चे कट गए। राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, महमूद बशीर, सलमान खालिद, पोमी बट पर इक़दाम कत्ल का भी इल्जाम। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत न मिलने पर कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डायस का घेराव। गो न्याजी गो के नारे। अपोजिशन अरकान सीटियां बजाते रहे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ ने कहा कि हमने अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत चुकाई है।
मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हेलो जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम, कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो बीबी, साडी तेरा केस मसला- ਦੀ ਫਾਈਲ मेरी ਤੁਹਾਡੇ गल सुन ਕੋਲ हुण। तेरा मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तू तमाशा लगाया है। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की मदद मांगने वाली खातून से बदतमीजी, गालम गलोच शुरू कर दी। खातून ने अपने घर में तोड़ फोड़ करने और शोहर को हिरासत में लेने पर दरख्वास्त दी थी। लाहौर की एहतसाब अदालत का मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को जेल भेजने का हुक्म। नैब की तरफ से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पूरे हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट तफ्तीश की गई, कोई नया सवाल नहीं पूछा गया। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म का रवैया फाशिस्ट जैसा है। नून लीग की गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने की पेशगोई। एहसन इकबाल कहते हैं गल वध नहीं गई, गल मुक गई। शाहिद खाकान अब्बासी बोले जहां इंसाफ ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। ख्वाजा साद रफीक ने कहा हुकूमत मुल्क को गलत सिमत की जानिब ले जा रही है। मुल्क में महंगाई का तूफान, वज़ीर आज़म मौशी टीम से नाखुश। काबीना अरकान के खुसरो बख्तियार, फ़खर इमाम और हम्माद अजहर से सख्त सवालात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहते हैं अशिया ज़रूरिया की कीमतों में हर सूरत कमी करनी चाहिए। नदीम अफजल चंद ने काबीना में शहजाद अकबर की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बेरोजगारी में इजाफा, रेडियो पाकिस्तान से 749 मुलाजमीन को निकाल दिया गया। मुलाजमीन को बगैर किसी नोटिस के फौरी तौर पर फारिग किया गया। केबल ऑपरेटर्स ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में केबल बंद कर दी। पेशावर प्रेस क्लब ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज, कहा डिजिटलाइजेशन, ट्रिपल प्ले सर्विसेज और अब पेस्को की पॉलिसियों ने तबाह कर दिया। स्मोक आई नहीं आ रही है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक का कहना है कि स्मोक से मौसमी बीमारियां बढ़ने का खदशा है। 25 अक्टूबर को बादल आएंगे मगर बरस से बगैर निकल जाएंगे। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के दौरान मतला साफ रहेगा। हर तरफ सरकार की आमद मरहबा की सदाएं, गलियां, मोहल्ले और बाजार सजने लगे। जुलूस और रैलियों का भी एहतमाम। सियासत में उतरूं कि ना उतरूं, पाकिस्तानी नशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने अपने मद्दाहों से ट्विटर पर राय मांग ली। बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि सियासत में हिस्सा लेना एजाज की बात होगी। साबिक आलमी चैंपियन का खेल, तालीम, चाइल्ड लेबर जैसे मसाइल पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार।